नमस्कार, आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें आशा है कि ये त्योहार आपके घर खुशियां लेकर आएगा। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के महापौर, पूर्व महापौर, बहुत ही प्रसिद्ध और कर्मठ इनकी छवि रही। एक महापौर के रूप में पिछले लगभग 2 वर्षों में इन्होंने गिरिडीह में ऐतिहासिक कार्य करते हुए इतिहास रचा। इनके कार्यों और इनके उपलब्धियों के बल पर विरोधी में घबराहट का माहौल बना। फिलहाल सुनील पासवान जी अपने पद से मुक्त हैं। इन्हें पद मुक्त किया गया है, इनके ऊपर कुछ आरोप लगाकर। आइए इन सभी तथ्यों पर विस्तार से बात करें सुनील पासवान जी से, पूर्व महापौर गिरिडीह नगर निगम, और जानने का प्रयास करें इनके माध्यम से जो कुछ हुआ है इनके साथ, क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने साथ हुई सारी घटनाक्रमों के विषय में। सुनील पासवान जी, सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। स्थिति है उसमें एक षड्यंत्र के तहत आपको पदमुक्त भी किया गया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप पूरे शहरवासियों, पूरे प्रदेश की जनता को और पूरे देश भर के जो हमारे व्यूअर्स हैं उन तक अपनी बातों को पहुंचाएं कि क्या कुछ हुआ है आपके साथ, प्लीज। देखिए, ऐसा है कि किसे 2018 में जब मैं चुनाव लड़ा गिरिडीह नगर निगम का जी, ये पहला बार निगम क्षेत्र बना है और इसमें जो और रिजर्व सेट हुआ है आरक्षित SC के लिए, और उस समय मैंने ये प्रयास किया अपना। पहले भी मैं चुनाव लड़ चुका हूँ और उसमें सफलता नहीं मिली थी, और हमारा जाति प्रमाण पत्र के लिए नामांकन के समय में JMM के जिला अध्यक्ष संजय सिंह और अभी के वर्तमान विधायक सुदीप कुमार ने हमारे जाति प्रमाण पत्र को लेकर के मामला उठाया था निर्वाचन आयोग के पास। ये इलेक्शन से पहले की बात? हाँ, इलेक्शन, नॉमिनेशन के समय। हाँ, नॉमिनेशन की समय। और तो उस समय जो है नॉमिनेशन निर्वाचन पदाधिकारी ने हमारा 1 दिन के लिए नामांकन को रोक दिया था। हमारी जाति प्रमाण पत्र की जांच हुई। उस समय के तत्कालीन CO थे, सो पूरा आम सभा बुलाए। आम सभा बुला करके पूरा जानने के बाद उन्होंने पूरा ये कहा कि नहीं, ये जाति के फसाद है, और इनको जो भी पूरे गए थे लोग, करीब 60-70 लोग गए थे, उन्होंने अपना बताया कि हम लोग जान रहे हैं कि ये 50-60 साल से रह रहे हैं, 70 साल से रह रहे हैं यहाँ, तो इनके परिवार के लोग सब पूर्वज लोग रह रहे हैं, तो ये जाति के लिए। उसके जांचों उपरांत जो है तो रिपोर्ट गया यहाँ से कि नहीं, ये पुराने जाति के हैं। और तो उस समय के CO ने तो स्पष्ट लिख के दिया था निर्वाचन आयोग को कि देखिए, नियोजन नीति जो है ये कहता है, लेकिन निर्वाचन नीति हमारे संज्ञान में नहीं है कि निर्वाचन नीति क्या है म्युनिसिपल का, ये तो हमारे संज्ञान में नहीं है, इनकी जाति प्रमाण पत्र ये है दिया। उसके आधार पर मैंने नॉमिनेशन किया और चुनाव मैदान में गए। तो इस 1,81,000 जनता ने हमें अपना भरपूर प्यार सम्मान दिया। आपको बता दें कि किसे ये 1 से 10 लाख की कैटेगरी में हमारा ULB गिरिडीह नगर निगम आता है, और ये ULB में पूरे राज्य में मैं सबसे अधिक मतों से जीतने वाला एकमात्र उम्मीदवार रहा हूँ यहाँ। और भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया था तो उस टिकट पर हम चुनाव जीते थे। उसी समय से फिर लगातार जो है कि किसे ये दोनों आदमी हमारे पीछे लगे रहे। चुनाव प्रमाण पत्र हमें 20 तारीख को मिला निर्वाचन आयोग की तरफ से, जो भी प्रेजेंट में कायम है वो निर्वाचन। लेकिन है कि उसके बाद जो है SDM जो है उस समय की तत्कालीन विजया यादव हमारा जाति प्रमाण पत्र को अनुशंसा की छानबीन समिति के TC के माध्यम से, उपायुक्त के माध्यम से दिया और राज्य को मिला गया। मामला स्क्रूटनी कमेटी के पास गई। स्क्रूटनी कमेटी ने हमें एक बार नोटिस दिया
और उस नोटिस के आधार पर हम उपस्थित हुए तो बोला गया कि किससे आपके पास जो ये थी बताइए आप, तो बोले कि आपने बुलाया उपस्थित होने के लिए उपस्थित हुआ, मुझे क्या करना है, क्या जवाब देना है, हमसे क्या क्या कौन हमारे खिलाफ कंप्लेन किया है, उसकी कॉपी और हमें क्या क्या पेपर लाना है। आप तो कुछ रिटर्न में दिए नहीं, इसलिए मैं कुछ लेके आने आया हूँ, हमें वो दीजिए क्या क्या लेके आना है, तो मैं फिर आके जवाब दूंगा। उसके बाद है कि हमें कोई उसके बाद कोई नोटिस नहीं दिया गया और बिना नोटिस दिए हुए मुझे बहुत 31/5 को हमारा जाति प्रमाण पत्र स्कूटनी कमेटी रद्द कर देती है, उनकी सेक्रेटरी हिमानी पांडे थे, रद्द कर दिया। वो हमें पता नहीं चला कि किस हमारा जाति प्रमाण पत्र रद्द हो गया 31/5 को, उसकी भी सूचना हमें नहीं दी गई। सूचना दी गई कब? सितंबर में। 31/5 को होता है तो जुलाई में, इस बीच में लेटर कहाँ रह गया? जानकारी सूचना देना चाहिए। उस समय हम फिर कोर्ट जाते हैं, फिर अपना करते कि रद्द कर दिए हो तो नहीं दिया। उस समय कब हमें पता चलता है? जब सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने निर्वाचन आयोग को आवेदन देते हैं अपने लेटर भेज के कि ये गिरिडीह महापौर का जो है निर्वाचन गलत तरीके से हुआ है और जो है इनका निर्वाचन को रद्द किया जाए। तो विभाग निर्वाचन आयोग को 112 के तहत कार्रवाई करने के लिए विभाग ने भेज दिया निर्वाचन आयोग के पास। निर्वाचन आयोग पास गए, मैंने उपस्थित हुआ, वहां भी लोग थे, सुप्रियो भट्टाचार्य जी आए थे, विधायक सुखबीर कुमार जी थे और संजय सिंह थे। पूरा उन्होंने माने सरकार का प्रेशर बनाया, दबाव डाला वहाँ पे निर्वाचन आयोग पे। लेकिन निर्वाचन आयोग के जो ये थे इस राज्य के, उन्होंने फैसला सुनाया कि हमें अधिकार नहीं है महापौर को बर्खास्त करने का। सो वो फाइल को लौटा विभाग को फाइल लौटा दिए। तो उसके बाद हुआ क्या कि विभाग ने अब देखा कि किसी कहीं से कोई प्रक्रिया में इसे हम नहीं हटा पा रहे हैं, तो एक नया कानून बनाया उसने। मतलब कुल मिला के कहा जाए कि आपके विरुद्ध घोर षड्यंत्र हुआ है। घोर षड्यंत्र हुआ है। एक दलित महापौर को, आपको ये बता दें, एक इतिहास होगा ये, एक गिरिडीह का दलित महापौर को हटाने के लिए सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया कि कानून भी बनाया तो गलत तरीके से बनाया। ये कानून, ये मेरा कहना है, यदि कानून के जानकार हैं तो उसे बोलिएगा, बात तो होगी तो जो मैं कह रहा हूँ, जो म्युनिसिपल एक्ट का है 18(2) कहता है कि जिसको जो उसमें 15 पॉइंट है, उस 15 पॉइंट के आधार पर वो हमें हटा नहीं सकते थे। और उसके एवज में उन्होंने लाया तो 3.16 का जो लाया कानून, जब आपका पेरेंट एक्ट से नहीं है तो उसका नियमावली कैसे बन गया? जिस कानून का बाप ही नहीं है तो उसका बेटा कहां से पैदा हो गया? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप उसको भी, मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, वो मामला माननीय उच्च न्यायालय में है, चीफ जस्टिस साहब के यहाँ डबल बेंच का मामला था, वहाँ पे है, अभी ऑर्डर पे रखा गया है, वो भी फैसला नहीं आया है। वो फैसला का आने का इंतजार कर लिए रहते। इतना हड़बड़ी में सरकार एक दलित महापौर को हटाने के लिए पूरा तंत्र को लगा दी है आपने हमारे पीछे। और उसके बाद भी इतना देख लीजिए कि उसके अपर सेक्रेटरी को जब मैंने 21 तारीख को जो नोटिस किया था, मुझे 21 तारीख को मैंने अपना पक्ष रखने गया, 21 तारीख में कोर्ट में लगाया स्टे लगाया कोर्ट ने, बोला कि 6 तारीख तक आप इन पर कार्रवाई नहीं करोगे। मैं इनका मामला यहाँ है सुन के 6 तारीख के बाद उन्होंने आनंद फानंद में कि अब 6 तारीख को तो आ जाएगा, पूर्ण रूपेण स्टे आ जाएगा, तो फिर इस पर कार्रवाई नहीं कर सकेंगे या कोर्ट सुनना शुरू करेगा तो फैसला आ जाएगा। आनंद फानंद में उन्होंने A.K. रतन ने अनुशंसा किया सेक्रेटरी को, विनय चौबे जी को, और विनय चौबे जी ने 4 तारीख को हमें पद से विमुक्त कर दिया। तो इस तरह से लगातार एक साजिश के तहत और षड्यंत्र के तहत पूरे सरकारी महकमा लग करके, हम आपको बता दें साहब, ऐसा है कि किसे जब कार्यपालिका और विधायिका दोनों का अलग अलग रूप होता है। अब इस राज्य को चलाने के लिए जो सरकार जो चलती है कार्यपालिका के ये पर, और यदि वही कार्यपालिका यदि किसी राजनीतिक दल का हैंड बन करके काम करने लगे तो इस राज्य के लिए इससे बड़ा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। इस राज्य के लिए उस राज्य का विकास नहीं होगा, बल्कि दुर्भावना से ग्रसित के हमारे जैसे कितनों दलित इस अत्याचार का भागी बनेंगे। और अब ये बनेंगे, हमारे दलित का बोल रहे हैं, जब से भी सरकार के गठन के समय से जो दलितों पर और आदिवासियों पर इस तरह की घटनाएं घट रही है, ये तो एक चिंताजनक विषय है, इसको लेना चाहिए हमको। ये पहला हम नहीं है, हमसे पहले भी कितना दलित भाई हुए होंगे इसके शिकार, ये नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं तो अपनी बात, हम पे देखिए कि इसे कितना तरह से आपराधिक ढंग का मुकदमा जो दोषियों किया। हम लगातार 2 महीना डिप्रेशन में चले गए, 2 महीने तक मैं घर से भागा रहा,
हमारे घर के परिवार लोग को पुलिस के द्वारा तंग तबाह किया गया। ये क्या मैं चोरी किया था, डकैती किया था, कितना बड़ा मैं आतंकवादी था, इतना एक्ट लगा दियो तुम इसमें हमको माने अरेस्ट करने के लिए। मैं तो उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें जमानत दिया ताकि हम अपने शहर की जनता के बीच में आकर के और उनका काम करने के लिए तैयार हूं और हमेशा जनता के सुख दुख में लगा रहता हूं, और यही सब वजह है। दूसरी बात बता देते हैं कि इसका जो अभी तक का जो है सरकार से कार्रवाई जो हमारे ऊपर कर रही है, निर्वाचन नीति इसका है नहीं, नियोजन नीति के आधार पर कर रही है। अरे भाई, आप सुनील पासवान आपसे नौकरी नहीं मांगने गया था चपरासी और क्लर्क का कि किसी हमको 4th ग्रेड में यहाँ का स्थानीय नीति के आधार पर, हमारी जनता ने चुना है। और आपका एक्ट कहता है कि किसी यहाँ का सिर्फ मतदाता होना चाहिए और यदि रिजर्व है, आरक्षित है सीट, तो उस क्षेत्र का आप ये उस वर्ग का आदमी होना चाहिए। एससी है तो एससी वर्ग का आदमी होना चाहिए। सिर्फ यही चुनाव लड़ने के लिए काफी है। आपका कोई ऐसा एक्ट नहीं है कि किसी 1950 का खतियान रहेगा वही निगम का चुनाव लड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं। आप बनाए हो कानून तो दिखाओ ना भैया। लेकिन सुनील पासवान जी, पूर्व महापौर गिरिडीह नगर निगम, बता रहे थे विस्तार से 2018 में अपने नॉमिनेशन के ठीक समय से इन्होंने जेएमएम के 2 नेताओं का नाम लिया। इनके अनुसार उन दोनों ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आरंभ से ही इन्हें अवसर नहीं देने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन इनकी कर्मठता, इनकी लोकप्रियता और इनके मेहनत के परिणाम स्वरूप ये बहुत ही भारी बहुमत से शहर का महापौर नियुक्त हुए। नियुक्ति से लेकर अब तक अपने स्तर से इन्होंने हर संभव प्रयास किया। पूरी कर्मठता, पूरे तत्परता, पूरे मेहनत और लगन से इन्होंने काम किया। अपने कार्यों के बल पर आज ये पूरे शहर के चर्चित व्यक्तित्व में से एक है। लेकिन जैसा कि सुनील पासवान जी बता रहे थे कि नॉमिनेशन से लेके पिछले सप्ताह इनके पद मुक्ति तक इनके विरुद्ध कई तरह के राजनीतिक षड्यंत्र किए गए। षड्यंत्रों के उपरांत तरह तरह से की दिक्कतों और परेशानियों का इनको सामना करना पड़ा। सारी बातों को इन्होंने विस्तार से हम सभी के सामने रखा। एक सिंपल वे में अगर बात की जाए तो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। बात एक दलित और एक आदिवासी की ही नहीं, किसी भी एक साधारण मनुष्य की भी की जाए तो उसके साथ भी अन्याय उचित नहीं है किसी भी मामले में। लेकिन बात अगर यहां यह है कि अगर एक महापौर जैसे शख्सियत के साथ अन्याय हो जाए, इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अगर अत्याचार का शिकार हो जाए, तो फिर ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में एक साधारण मानव के साथ क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आगे बात करेंगे महापौर से और भी कुछ दूसरे बिंदुओं पर। धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सर, आपके नॉमिनेशन से लेकर पद मुक्ति तक आपने कहा कि 2 नाम आपने लिए प्रमुखता से। जेएमएम के 2 नेताओं का नाम आपने लिया जिन्होंने आपके विरुद्ध षड्यंत्र किया है, और उन लोगों ने आपके अनुसार हर संभव प्रयास किया है कि आप पद पर नहीं पहुंचे, और जब आप पहुंच गए तो फिर आपको उस पद से मुक्त करने का हर संभव प्रयास किया, और अंततः वो अपने प्रयासों में सफल भी हुए। आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा, आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को भी अवगत कराएं जो कुछ भी हुआ। ये 2 नाम विशेष रूप से आप क्यों लेना चाह रहे हैं, और क्या इतिहास रहा है इसका आपके विरुद्ध? ये 2 नाम षड्यंत्रकारी क्यों हो गए, क्या वजह है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, साधारण सा कार्यकर्ता था,
और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित रूप से है कि किसी प्रत्येक कार्यक्रमों में चुनाव के पहले भी मैं हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और जिसकी किसी शहर में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले को चलती नहीं थी, और इसका परिणाम होता था कि किसी वो बार बार चुनाव लड़ते थे और चुनाव हार जाते थे, और जिसका कारण हम भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक के प्रत्याशी थे उनके फेवर में लगातार हम लोगों ने मेहनत करता था, और मेहनत करके अपने दल के, स्वाभाविक है मैं जिस दल से हूँ उस दल के प्रति वफादारी तो निभाऊंगा ही और उसके लिए काम करूंगा भी। तो उसी का ये परिणाम है कि किसे इसको डैमेज करो, इसके करने के सब बहुत बड़ा जो है ये भारतीय जनता पार्टी का ये है। और उसी यही सब देख करके पार्टी ने 2018 में भी हमें टिकट दिया कि मैं लगातार जनता की बात को लेकर के प्रदर्शन करते रहा, किसी भी समय में हमेशा जनता की जो भी समस्या उसके लिए हमेशा खड़ा रहने का काम किया। इस सब से देख करके प्रतिद्वंदी को लगा कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, इसको टॉर्चर करो, ये करो। शुरू में तो किसी के द्वारा मैसेज भी करवाया, सब करवाया कि आ जाओ ऐसे हो जाए, लेकिन मैंने कभी भी अपना नियत खराब नहीं किया, और मुझे इच्छा भी नहीं, चूंकि मेरा बैकग्राउंड ही रहा है, मैं विद्यार्थी परिषद। थोड़ा सा स्पष्ट में बताएंगे कि जो आपने कुछ देर पहले कहा है कि दूसरी तरफ से आपको पेशकश किया गया, तो किस तरह की पेशकश, आ जाइए या फिर ऐसा कुछ? हाँ, माने कि किसे है कि किसी दल में मिलने की भी बात भी दूसरे को मैसेज करवाया गया। तो क्या वो दल कौन सा था कि विरोधियों का? हाँ, वो अब स्वाभाविक है, जो लोग हैं तो वही हैं, और को हो सकता है, लेकिन तो फिर भी है कि किसी, मैंने शुरू से हमारा ये एक रहा है, चूंकि किसी मैं विद्यार्थी परिषद का यहाँ से स्टूडेंट रहा हूँ, छात्र जीवन से राजनीति शुरू किया हूँ गुरुजी कॉलेज से, और उसके पहले मेरे संघ का विचारधारा से जुड़ा हुआ रहा। तो ये सब को देख करके मैंने कभी मुझे अंतरात्मा भी नहीं कहती है कि किसी मैं किसी दूसरे दल में जाऊँ। तो मैं फिर ये है कि किसी जो उनका जो भी आदमी आया था उनको सीधे लहजे में मैंने जवाब दे दिया, मैं जहाँ हूँ वहाँ संतुष्ट हूँ, पार्टी जो भी दिए बहुत कुछ दे रही है, और आगे भी होगा, भविष्य में पार्टी देगी, जो भी हमारे कार्य करने की क्षमता होगा तो हमें पार्टी अपना देगी। तो वर्तमान जो परिस्थितियां भी बनकर आई आपके सामने, क्या ये अतीत का वो क्षण था, या वो क्षण थे जब आपने डिनाई किया किसी प्रपोजल को? क्या ये उसी का दुष्परिणाम है? एकदम बिल्कुल से उसी का दुष्परिणाम है, और क्या कर सकते हैं। वो तो अब एक पॉलिटिकल लड़ाई, मैं तो समझा था कि एक पॉलिटिकल लड़ाई रह जाएगी, लेकिन ये तो पॉलिटिकल लड़ाई नहीं, वो तो माननीय विधायक हमसे व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुत राजनीतिक लड़ाई अब वर्तमान में व्यक्तिगत लड़ाई की लड़ाई का स्वरूप ले चुकी है। हाँ, एक तरह से वही माना जाएगा ना। अब एक पॉलिटिकल लड़ाई वो होता है कि चलो राजनीति में भाई आया हुआ तो एक विचारों की लड़ाई होती है। ये विचारों की लड़ाई ने मान के हमें हमारे ऊपर लगातार कंटिन्यू अत्याचार करते रहना, हमें प्रेशर में डालते रहना, हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, ये क्या करता, क्या दिखलाता है? ये निश्चित रूप से ये है। सुनील पासवान जी बता रहे थे अपने उन लोगों के विषय में जिनके वजह से इन्हें सामना करना पड़ा है। आज के आपके विरुद्ध जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी घटनाक्रम आपके विरुद्ध हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों, इन सभी बातों को लेकर आपने अपने बचाव में अब तक कौन कौन से काम किए, क्या किया? देखिए, मैं शुरुआत से ही मैं कानून पर मुझे पूरा भरोसा है और कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं जब मुझे नोटिस दिया गया है, मैं प्रत्येक नोटिस का जवाब दिया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ, अपना पक्ष रखा हूँ। जब भी दिया गया, बुलाया गया है, अपना पक्ष रखा हूँ। लेकिन जो कहिए दुर्भावना से ग्रसित है या क्या है, हमारी बात को बिना सुने समझे अति कर देते हैं। मैंने तो जवाब दिया, उसको लेकर के मैं माननीय उच्च न्यायालय में भी गया हूँ। उच्च न्यायालय में जाकर के मैंने अपने ये स्क्रूटनी कमेटी के फैसले को चैलेंज किया हूँ। इस कानून जो बनाए हैं उसको मैंने चैलेंज किया। दोनों ऑर्डर को आ जाने देते, इंतजार कर लेते। इतनी हड़बड़ी में क्या है सरकार, हमें समझ में नहीं आती है। तब मुझे जो अपना ये लगा कि किसे कहीं न कहीं आज तक मैं कभी किसी पर उंगली नहीं उठाया, मेरा वैसा नेचर भी नहीं रहा। मैं समझा कि किसी इन लोगों ने एक दलित के साथ ये अत्याचार कर रहा, तो जो एक्ट बने हैं SC ST एक्ट, उसके तहत मैंने अपना थाने में शिकायत दर्ज किया। SC ST थाने में भी शिकायत दर्ज कराया हूँ। जो बात हुई है, ऐसा नहीं कि मैं उस एक्ट का मैं दुरुपयोग कर रहा हूँ, उसको कोई बात नहीं है। मैं उस एक्ट का प्रावधानों का कह रहा हूँ कि इस एक्ट के तहत ये बनता है कि किसी भी दलित को यदि बेवजह का परेशान किया जाना, तो एक कानून है उसके तहत SC ST एक्ट का 3/10 का जो है इस प्रोविजन में SC ST एक्ट में, उसमें कहता है कि यदि किसी कर रहा है तो आप
कानून के सहारे। मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, गया हूँ, लेकिन अभी तक तो दुर्भाग्य है, अभी तक एफआईआर दर्ज भी नहीं हुआ है। अब प्रशासन हमें साथ देती है कि एफआईआर की? जी, एफआईआर करने गया हूँ मैं। ऑनलाइन 9 तारीख को एफआईआर किया और उसके बाद 10 को मैं स्पीड पोस्ट से भेज दिया। और कल मैं रांची से जब वापस आया तो पहले घर आने से पहले मैं थाना में जाके हार्ड कॉपी दी कि आप हमारा एफआईआर दर्ज कर लो। अभी तक ऑनलाइन किया हूँ, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। तो साफ डिनाई कर गई SC ST थाना के जो प्रभारी के जगह पे जो थी, तो वो बोली कि नहीं, जब तक थाना प्रभारी नहीं आएंगे तब तक हम एफआईआर नहीं करेंगे। तो समझ लीजिए इस राज्य में 3 दिन बीत जाने के, 9 से आज 12 हो गया, 3 दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा। सर, आप भाजपा के कैडर रहे हैं शुरू से, जी, एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे। ऐसी परिस्थिति में क्या आप इस लड़ाई को अकेले लड़ रहे हैं या फिर आपकी पार्टी आपके साथ है? नहीं, एकदम संगठन हमारे साथ है। मैं अकेले लड़ाई कर, मैं संगठन का ये कमल फूल का ये सुनील पासवान कोई व्यक्तिगत कार्यकर्ता किसी का नहीं है। ये लड़ाई नहीं, ये लड़ाई पार्टी की है। पार्टी इसमें साथ दे रही है, पार्टी लड़ रही है। पार्टी आपके साथ है? एकदम पार्टी हमारे साथ है। पार्टी जब भी हमें नोटिस हुआ है, पार्टी के जिला अध्यक्ष और उस समय के वर्तमान विधायक और जो यहाँ के हैं सब जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, सरकार को बताने का काम किए हैं। सारे चीजों में जब हमें हमारे साथ हुई, सारा पार्टी के दल के सारे लोग हमारे साथ रहे, यहाँ से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक सब हमारे साथ रहे हैं। उम्मीद है कि आपके साथ जल्द ही न्याय, चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकार, किसी पार्टी की होकर भी पार्टी विशेष की नहीं हो, सरकार आम जनता की हो। मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए समान। आपके साथ जो कुछ हो, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में JMM की सरकार, आप केंद्र सरकार से जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, एक साधारण मनुष्य होने के नाते क्या मांग करना चाहेंगे अपने ऊपर हुए अत्याचारों के विरुद्ध? क्या कहना चाहेंगे आप हेमंत सरकार से? देखिए, ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ। ये जो है सरकार, कोई भी सरकार हो, या केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो, जब तक इलेक्शन में है तब तक वो अपने अपने दलों की बात करता है और वो अपने अपने दलों के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए जो भी हथकंडा अपनाता है, वहां तक सब सही है। जब सरकार गठित हो जाती है, जिस दल की भी हो, वो पूरे राज्यवासियों की सरकार होनी चाहिए, एक जनता की सरकार होनी चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ पर 3 करोड़ की जनता को एकदम प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए कि 3 करोड़ जनता का ध्यान समान रूप से निष्पक्ष भाव से ख्याल रखे। यही कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदा इलेक्शन के पहले तक ही होना चाहिए, इलेक्शन तक ही होना चाहिए। हाँ, उसके बाद भी यदि हम कहेंगे, सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने एक दलित महापौर को हटाने के लिए आनंद फानन में एक कानून बनाया, आप पहले कानून बना लेते, उसके बाद उसकी नियमावली बनाते, उसके बाद हमारे पर कार्रवाई करते। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कानून 2020 में बनाया, मैं चुनाव 2018 में लड़ा, तो ये कानून 2028 27 अगस्त 27 सितंबर के बाद लागू होगा, 2020 के बाद, कि आपको 2018 पीछे से लागू हो जाएगा। कानून आप अभी बनाए हैं और कार्रवाई 2018 के प्रत्याशी पर कर रहे हैं। तो जब ऐसा नहीं हो सकता है तो हम माननीय इस राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन से भी यूज कहेंगे। मैं भले भाजपा का कार्य करता हूं आप, लेकिन इस राज्य के मुखिया हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, आपको मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इस तरह से आप एक दलित महापौर को प्रताड़ित करके, और हमारे विभाग के आप मंत्री भी हैं, नगर विकास मंत्री भी आप हैं, और इस तरह से दलित महापौर को गलत नियम बना करके पद से मुक्त करना, ये आपके लिए शोभा नहीं देता है। ये पूरे राज्य की जनता आपके इस निर्णय को देख रही है। आप क्या मांग करते हैं? हम कहते हैं कि पुनर्विचार किया जाए। मैं अपील किया हूं कि हमारी बात सुन लिया जाए। ये कानून बनाए हैं, ठीक है, एक तो कानून एक अल्ट्रा वायरस है, ये कानून पेरेंट एक्ट का हिस्सा ही नहीं है। तो इस कानून जो पहले कानून बना लें, उसके बाद इसकी नियमावली बनावें, और उसके बाद आने वाला समय में जो हो उस पर आप कार्रवाई करें। वो होगा तो लड़ेगा चुनाव, नहीं होगा तो नहीं होगा। और सबसे पहली बात तो है कि आपने निर्वाचन नीति आपकी कहाँ है? नियोजन नीति मैं मान रहा हूं कि आपके पास नियोजन नीति है, तो मैं नौकरी लेने मांग रहा हूं। मुझे जनता की अदालत में गया हूं, जनता से विश्वास हासिल करके जनता ने मुझे भरोसा जताया है और इतना आशीर्वाद प्यार दिया है। और जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं, ठेस पहुंचाने की, जनता को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जनता के भावनाओं और जज्बात से खेल खेला जा रहा है।
उन्हें ठेस पहुंचाया जाता है। इनके साथ जो अन्याय हुआ है, जिसकी वजह से इन्हें गहरे सदमे और पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, इनकी मांग है झारखंड सरकार से पुनर्विचार करे और इनके साथ यथाशीघ्र न्याय किया। सर, आपके विरुद्ध जो भी हुआ है उसमें विरोधियों ने मुख्यतः कौन से आरोप के तहत आपको बर्खास्त करने की मांग की थी, जिसमें अभी तक वो सफल हुए? देखिए, हम पर जो आरोप लगा है जाति प्रमाण पत्र का, जाति प्रमाण पत्र का मामला में मैं एक बात बस गिरिडीह की जनता को मैं और पूरे इस राज्य की और आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूँ, मैंने कोई भी तथ्य सरकार से नहीं छुपाया है। मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट थे सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं। यहाँ तक कि आपका सीओ भी माना है कि हम जाति का दुसाध है, आपके एसडीएम भी माने हैं कि जाति के दुसाध है, स्कूटनी कमेटी भी ने माना है कि ये जाति के दुसाध है, इनका जाति पर कोई सवाल नहीं। उसके बाद भी हमारा जाति प्रमाण पत्र रद्द कर देते हैं। ये बहुत बड़ा इस राज्य का बड़ी दुर्भाग्य की बात, राज्य के दुर्भाग्य, जबकि स्कूटनी कमेटी कह रही है कि ये जाति के दुसाध है। तो भैया आपका काम ही वही है, सिर्फ जाति जानना कि जाति के हम दुसाध हैं कि नहीं। दुसाध का हो के ब्राह्मण का सर्टिफिकेट तो नहीं लेनी है। आप कह रहे हो हमारा जाति दुसाध है, तो फिर आपने जाति हमारा रद्द क्यों किया? आपका अधिकार ये नहीं है, ये तय करना नहीं है कि हमारे पास 1950 का खतियान है या नहीं, ये तय नहीं करना है। हम इसका जिस जाति प्रमाण पत्र, आपका अधिकार है जाति हमारा तय करना, वो भी स्कूटनी कमेटी भी ने वो जो तय करना था, कोर्ट ने कहा था, कोर्ट में जब गया था स्कूटनी कमेटी के खिलाफ, तो कोर्ट ने कहा कि आप महाराष्ट्र सरकार का एक ऑर्डर है कुमारी माधुरी पाटिल का, उसके अनुसार इनका जाति की छानबीन करें, ये जाति के क्या है। उसको भी इन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को भी ताक पर रख दिया। ये लोग अफसर को क्या अपने आप को समझते, समझ में नहीं आ रहा कि उसको भी आदेश को कुमारी माधुरी पाटिल में साफ करता है कि किसी यदि आपका जो है डीएसपी स्तर के अधिकारी घर पे जाके पता करेगा कि, और घर के अगल बगल के लोग उसे आके पूछेगा कि किसी ये फलाने आदमी सुनील पासवान इस जाति का है कि नहीं, ये जाति बदल लिया है, अभी पासवान बन गया है। एक डीएसपी रैंक के पदाधिकारी की एक चपरासी तक हमारे घर पे पूछने नहीं आया और आपने डिसीजन सुना दिया। आप, और सबसे बड़ी बात है कि आप मान रहे हो कि ये जाति के दुसाध है, तो जाति प्रमाण पत्र रद्द करने का आपको अधिकार नहीं है। इसी को तो मैं चैलेंज किया हूँ कोर्ट में। कोर्ट में मामला हमारे पक्ष में आएगा, न्यायालय में पूरा भरोसा है हमें और निश्चित रूप से हम इस पॉइंट पर हम लड़ेंगे। अजीब परिस्थिति है, आरोप मात्र ये है कि आपके जाति प्रमाण पत्र में प्रॉब्लम है, जबकि आप 100% आश्वस्त है कि हमारा जाति प्रमाण पत्र एकदम सही है। 1992 से लेकर 2018 तक का जाति प्रमाण पत्र हमारा सही। और ये जो आपका पद मुक्त हुए हैं आप, हाँ, ये सिर्फ जाति प्रमाण पत्र को गलत साबित करने के कारण लगाया गया आरोप? हाँ, बस ये आप सीधे से खारिज करते हैं? हाँ, सीधे से खारिज करते हैं। सारे साक्ष्य आप सबके सामने रख रहे हैं? हाँ, एकदम शुरू से रख रहा हूँ। अब फैसला आपके सामने है। एक तरफ विरोधियों के द्वारा बार बार ये आरोप लगाने की कोशिश की गई कि इनका जाति प्रमाण पत्र जो है वो गलत है, जबकि इस विरोध का, इस आरोप का पूरी तरह से खारिज करते हुए इन आरोपों को इनका कहना है कि ये अपने जगह पर जिस जाति प्रमाण पत्र को इन्होंने प्रोड्यूस किया था इलेक्शन के समय, जो इनका ओरिजिनल है, वो हर हाल में 100% सही है, सत्य। अब ये सीधी सी बात है कि जिस आरोप के तहत इन्हें पद मुक्त किया गया है वो आरोप सही साबित नहीं हो पा रहा है। इनके तरफ से पूरी तरह से प्रमाणित हो रहा है कि इनका जो सर्टिफिकेट है वो 100% सही है। अब अजीब स्थिति है, कैसा राजनीतिक लड़ाई है, कैसी गंदी राजनीति हो रही है, कैसा आपस में माहौल है लोगों का, ये सोचने का विषय। बात अगर स्पष्ट है कि इनको पद मुक्त किया गया है इनके जाति प्रमाण पत्र के असत्य होने के कारण, और इनका कहना है कि इनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो हर हाल में हर तरह से 100% सही है, तो अब उम्मीद ये किया जाना चाहिए कि झारखंड की वर्तमान सरकार पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों से जो कुछ भी होता आ रहा है आदरणीय सुनील पासवान जी के साथ, इसे एक अंत दे। इनके साथ हो रहे शोषण और अन्याय
को आप रोके। दलित, पिछड़ा जो भी है इस पूरे राज्य का एक निवासी है, अपने जगह 100% ये सही है। सारे साक्ष्य इनके सच्चे हैं। इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, जिन झूठे आरोपों के कारण इन्हें पद से मुक्त कर दिया गया है, इनकी आग्रह है। इनका कहना है कि कानून पर इन्हें बहुत भरोसा है। ये आश्वस्त है कि आने वाले समय में सच की जीत होगी और ये फिर से अपने खोए हुए कुर्सी को वापस प्राप्त करेंगे। इनकी जो मर्यादा धूमिल हुई है वो एक बार फिर से सही हो जाएगी। विरोधी जो अभी फिलहाल अस्थायी रूप से कुछ देर के लिए प्रसन्न हो रहे हैं, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ये सच्चाई के रास्ते पर हैं और जीत हमेशा सच की होती है। मैं अपने चैनल न्यूज 21 के माध्यम से झारखंड की हेमंत सरकार से ये आग्रह और अपील करता हूं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और सच का साथ दिया जाए। किसी के साथ अन्याय नहीं होने पाए, यही हमारी आग्रह है और हमारी शुभकामनाएं गिरिडीह के पूर्व महापौर सुनील पासवान जी के साथ है कि आपने बहुत ही गंभीरता के साथ ये लड़ाई अब तक लड़ी है, बहुत ही साहस का आपने परिचय दिया है। निश्चित रूप से अगर आप सही हैं तो जीत आपकी होगी। हम सभी की शुभकामनाएं आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।